दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आज फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला खोज कर लाया हूं जिसको सुनकर देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला बताने जा रहा हूं जो उन सरकारी कर्मचारियों को सुनना और समझना बहुत ही जरूरी है जो सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी हैं या अभी हाल में रिटायर्ड होकर पेंशन होल्डर बनने वाले हैं। दोस्तों आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं इस फैसले की एक एक बारीकी को सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पेंशन हमारे बुढ़ापे की लाठी होती है। अब तक हम यही मानते हैं कि कोई भी बैंक या अदालत हमारी पेंशन को हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन मार्च 2026 के इस पखवाड़े में सुप्रीम कोर्ट के एक रुख और बैंकिंग नियमों के स्पष्टीकरण ने पूरी कहानी बदल दी है। आज हम इस बात पर बात करेंगे कि आपके बैंक खाते में जमा हुई पेंशन अब असुरक्षित हो सकती है, यानी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों ये वीडियो पेंशन होल्डरों को अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों पेंशन कानून की असलियत क्या है, एक्ट की मैं ये आपको बता रहा हूं। सबसे पहले समझते हैं कि नियम क्या कहता है। भारत में पेंशन होल्डर एक्ट, पेंशन एक्ट 1871 की धारा 11 के तहत पेंशन को प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा मिली हुई है, यानी कोई भी लेनदार आपकी पेंशन को कुर्क या अटैच नहीं कर सकता। लेकिन मार्च 2026 के ताज़ा मामलों में अदालतों ने एक बहुत ही बारीक मगर खतरनाक बात कही है कि कोर्ट का कहना है कि यह सुरक्षा केवल तब तक है जब तक पैसा सरकार के खजाने या ट्रेजरी में है। जैसे ही पेंशन की राशि आपके पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट होती है, उसका स्टेटस बदल जाता है। अब वह पेंशन नहीं बल्कि बैंक बैलेंस या आपकी निजी संपत्ति मानी जाती है। सबसे बड़ा खतरनाक क्या है, कोर्ट ने क्या कहा है ये देखिए। लोन और गारंटी, इसके बारे में बड़े विस्तार से बताऊंगा। अक्सर हम अपने बच्चों, रिश्तेदारों या दोस्तों के लोन के लिए खुशी खुशी गारंटर बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी पेंशन तो सुरक्षित है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यही हम गलती कर रहे हैं। मार्च 2026 के नए कानूनी स्पष्टीकरण ने यह बता दिया है कि यदि मुख्य कर्जदार जिसने लोन लिया है पैसा नहीं चुकाया है तो बैंक अब सीधे आपके पेंशन खाते से अपने पैसे की रिकवरी कर सकती है, यानी वसूल कर सकती है। बैंक कह सकता है कि खाते में आने के बाद यह पैसा आपकी निजी प्रॉपर्टी है और इसे लोन चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी ये संकेत दे दिए हैं कि खाते में आने के बाद धन की प्रकृति नेचर ऑफ वेल्थ यानी बदल जाती है, नेचर बदल जाता है। बैंक की रिकवरी की पावर बताता हूं अब आपको कि राइट टू सेट कैसे बैंक की पावर है। मान लीजिए आपका किसी पुराने क्रेडिट कार्ड का बिल बकाया है या कोई और देनदारी है, बैंक अब बिना किसी लंबी अदालत प्रक्रिया के आपके खाते में आई पेंशन राशि से उसे एडजस्ट कर सकती है, ये अपना पैसा वसूल कर सकती है। पहले पेंशनर इस सुरक्षा के पीछे छिप जाते थे कि मेरी पेंशन को कोई छू नहीं सकता, लेकिन अब बैंकिंग नियमों में इस लूप पोल को बंद कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि पेंशन खाते में आने के बाद बैंक के पास उस पर पूरा नियंत्रण आ जाता है। आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे अपने पैसे की सुरक्षा करनी चाहिए, मैं ये भी आपको बड़े विस्तार से
पॉइंट वाइज पॉइंट समझा रहा हूँ। दोस्तों, नंबर 1, गारंटर सोच समझकर आप बने किसी के भी लोन पेपर पर साइन करने से पहले यह जान लें, समझ लें कि आपकी पेंशन अब आपकी ढाल नहीं रही। नंबर 2, बैंक खाते की निगरानी। अपने पेंशन अकाउंट को किसी भी अन्य लोन या लायबिलिटी से अलग रखें। नंबर 3, नॉमिनेशन और जॉइंट अकाउंट। अपने खाते में नॉमिनेशन हमेशा अपडेट रखें ताकि कानूनी वारिसों के बाद में दिक्कत ना हो। दोस्तों, सरकार और अदालतें नियमों को सख्त कर रही हैं ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे, लेकिन एक कर्मचारी के लिए यह चिंता का विषय है। मार्च 2026 की यह हलचल आपको सचेत करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अपने सभी पेंशनर जो होल्डर हैं उनके ग्रुप पर शेयर करें ताकि कोई अनजाने में अपनी जमा पूंजी ना खो दे। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी पेंशन होल्डर हैं आपके मिलने वाले उन्हें शेयर करें। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है जिसको उठाने से वो समस्या दूर हो सकती है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में उस समस्या को लिख सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, ये चैनल आपका है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपकी उस समस्या पर अवश्य वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने पेश करूंगा जिससे उस समस्या का जल्द से जल्द निदान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।